जब स्वयं भगवान अपने भक्तों से मिलने अपने सिंहासन से उतर आते हैं, जब लाखों नहीं करोड़ों हाथ उनके रथ की रस्सी को छूने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जब राजा और रंक एक ही मार्ग पर खड़े होकर प्रभु के दर्शन करते हैं, तब आरंभ होती है संसार की सबसे बड़ी दिव्य यात्रा, प्रभु श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा। नमस्कार। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य पाठशाला क्यों मानी जाती है। इन 9 दिनों में छिपे हैं 9 ऐसे संदेश जो मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। रथ यात्रा का महत्व। ओडिशा के पुरी धाम में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से आरंभ होने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर आरूढ़ होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। ये संसार का शायद एकमात्र ऐसा अवसर है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। वे ये संदेश देते हैं कि ईश्वर मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां प्रेम, भक्ति और करुणा है। 9 दिन 9 दिव्य संदेश। पहला दिन रथ यात्रा का शुभारंभ। संदेश: श्रद्धा से हर यात्रा सफल होती है। जब भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं, तब यह दृश्य बताता है कि जीवन की हर शुभ शुरुआत श्रद्धा और विश्वास से होती है। जहां श्रद्धा होती है वहां ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। दूसरा दिन गुंडीचा धाम की ओर यात्रा। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। भगवान की यात्रा हमें सिखाती है कि रुकना नहीं, निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन का धर्म है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही सफलता है। तीसरा दिन गुंडीचा मंदिर में विराजमान। संदेश: विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। भगवान अपने भव्य मंदिर को छोड़कर एक साधारण स्थान पर विराजते हैं। ये बताता है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं बल्कि सरलता और विनम्रता में है। चौथा दिन भक्तों के बीच प्रभु का निवास। ईश्वर सबके हैं। इन दिनों भगवान बिना किसी भेदभाव के सभी को दर्शन देते हैं। यहाँ न जाति का भेद है, न धन का, न पद का। प्रभु की दृष्टि में सभी समान हैं। पांचवा दिन हेरा पंचमी। प्रेम, मर्यादा और संबंधों का सम्मान। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजते हुए आती है। यह प्रसंग हमें बताता है कि परिवार, प्रेम और संबंध जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। रिश्तों का सम्मान ही जीवन को सुंदर बनाता है। गुंडीचा धाम में विश्राम। छठा दिन। संदेश: आत्मचिंतन आवश्यक है। भगवान का विश्राम हमें याद दिलाता है कि जीवन की भागदौड़ के बीच स्वयं के भीतर झांकना भी आवश्यक है। आत्मचिंतन के बिना विकास अधूरा है। सातवां दिन बहुधा यात्रा की तैयारी। लौटना भी सीखिए। जीवन में जितना आगे बढ़ना आवश्यक है, उतना ही अपनी जड़ों, अपने संस्कारों और अपने परिवार की ओर लौटना भी आवश्यक है। आठवां दिन बहुधा यात्रा यानी वापसी। संदेश: अनुभव ही सबसे बड़ा धन है। भगवान वापस अपने धाम लौटते हैं। हमें वह सिखाते हैं कि हर यात्रा हमें पहले से अधिक परिपक्व, अनुभवी बनाकर लौटाती है। 9वां दिन सुनावेश और नीलाद्रि बीजे की ओर। अंततः ईश्वर शरण ही जीवन की पूर्णता है। रथ यात्रा के समापन के साथ भगवान पुनः अपने धाम में विराजमान होते हैं। यह संकेत है कि जीवन की हर यात्रा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की शरण और आत्मिक शांति है। रथ यात्रा का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ। रथ केवल लकड़ी का नहीं है, रथ हमारा शरीर है। रथ के पहिए समय का प्रतीक है। रथ की रस्सी हमारी भक्ति है। मार्ग हमारा जीवन है और उस रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ हमारे जीवन के सारथी हैं। जब हम अपने जीवन की डोर प्रभु को सौंप देते हैं, तब जीवन की कठिन राहें भी सरल हो जाती है। इसलिए प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं बल्कि जीवन के 9 अमूल्य सूत्र हैं। श्रद्धा, निरंतर प्रयास, विनम्रता, समानता, प्रेम, आत्मचिंतन, अपनी जड़ों से जुड़ाव, अनुभव और अंततः ईश्वर की शरण। आइए इस पावन अवसर पर हम प्रभु जगन्नाथ से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु जगन्नाथ, जिस प्रकार आप अपने भक्तों के द्वार तक स्वयं आते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन रथ का संचालन भी अपने दिव्य हाथों से करते रहिए। हमारी बुद्धि को सद्मार्ग दें, हमारे मन में भक्ति दें और हमारे जीवन को सेवा, प्रेम और धर्म से भर दें। जय जगन्नाथ।